Small openings on the side of the body of an insect. मैम आपने वो बोला, मैंने आपको पहले ही वो बोला। नहीं, वहां पर आपने बोलना था the air tubes of insects में आता है trachea. अच्छा, आपने ट्यूब्स बोला, मुझे लगा आपने होल्स बोला। हाँ। Small openings on the side of the body of an insect. यही क्या कहते हैं, ट्रैकियल ट्यूब। हाँ जी। मैम ट्रैकियल ट्यूब। नहीं, small openings on the sides of the body of an insect. मैम जो openings स्पाइरिकल। होती है, हाँ जी, उसमें आता है एयर ट्यूब, उसमें आता है ट्रैकिया। आया समझ? यस मैम, यस मैम। ओके। The respiratory organs of human beings. मैम लंग्स। Very good, excellent. Ayman? यस मैम। और किसी को मत ना एग्जाम देना है। आयमन बोलिए बच्चा आप। मैम मैं Define कैमरा करूं? respiration. हाँ जी। मैम क्या? Define cellular respiration. Define cellular. The process of breakdown of food in the cell with the release of energy is called cellular respiration. Cellular respiration takes place in the cell of all organisms. आपने लेकिन माइक ऑन ही नहीं किया, वीडियो ऑन ही नहीं किया। How would I know कि आप चीटिंग नहीं कर रही हैं, बुक से नहीं पढ़ रही हैं? स्टूडेंट्स, अब हमारे पास 2 लेसन बचते हैं जिनका अभी तक हमने रिवीजन नहीं किया है। ठीक है, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है स्टूडेंट्स? Yes. स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस मैम। Yes, ma'am. आप लोग मुझे अपनी प्रेजेंस दिखाइए ना, ऑन कीजिए। आप मैसेजेस नहीं कीजिए, आप सीधे ऑडियो ऑन कीजिए। Yes, ma'am. अब अच्छे से आ रही है। ओके, तो टर्म फर्स्ट जो है उसमें 3 चैप्टर्स आते हैं आपके। जो चैप्टर नंबर 10 था रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, इसका हमने रिवीजन कंप्लीट किया, राइट? तो आज हम चैप्टर नंबर 5 जो है एसिड्स बेस एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, इसका रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैम उसका नहीं करना है, विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स? मुझे लगता है वो बहुत इजी है और वो आपको जियोग्राफी में ऑलरेडी पढ़ना है, लेकिन एसिड बेसिस एंड सॉल्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आप फिर किसी और सब्जेक्ट में नहीं पढ़ सकते हैं, तो आई थिंक कि पहले हम इसी का करेंगे, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का। जो विंड और साइक्लोन वाला लेसन है वो आपको जियोग्राफी में भी पढ़ना होगा आगे। ओके मैम। ठीक है मैम पढ़ा भी है जियोग्राफी में। आमिर, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है, आपको नेटवर्क प्रॉब्लम है। आप जहां पर बैठे हैं आप वहां से शिफ्ट कीजिए, किसी दूसरी जगह जाइए जहां नेटवर्क आएंगे आपको। दानिया, फहीम और आमिर और जहरा, आपको मेरी वॉइस आ रही है क्लियर? मैं स्टार्ट करूं? शैल आई स्टार्ट? यस मैम, मैंने बोला अभी आ रही है, अच्छी आ रही है। यस मैम। एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स, ये लेसन नंबर 5 है। ठीक है, रोजमर्रा की जिंदगी में आप बहुत सारे ऐसे चीजें देखते हैं दैट आर एडिबल, ठीक है, यानी जिनको हम खा सकते हैं। लाइक आप कर्ड पीते हैं, ग्रेप्स खाते हैं, ऑरेंज जूस, हाँ, या कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, वो वाला सॉल्ट जो आप रोजमर्रा खाते हैं, जो आप अपने सालन वगैरह में डालते हैं, या अनराइप मैंगोज।
क्या इन सब एडिबल सब्सटेंसेस का टेस्ट एक जैसा होता है? नो मैम। No, No, ma'am. ma'am. या इमली जिसको आप टमारिंड कहते हैं, क्या उसका टेस्ट कॉमन साल्ट सॉल्यूशन जैसा होता है? मैम उसका ये होता है, ये क्या बोलते हैं इसको, शोर होता है मैम उसका। क्या आवाज? एक सेकंड स्टूडेंट, ऑब्वियसली डिफरेंट सब्सटेंसेस का डिफरेंट टेस्ट होता है। अगर आप कर्ड की बात करेंगे वो कैसा होता है? Sour. कर्ड का टेस्ट कैसा मैम होता है? खट्टा। खट्टा Ma'am, होता खट्टा है होता ना? है। ओके, अच्छा आपने अनराइप मैंगोज खाए हैं कभी? कच्चे आम? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। उनका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है, उनका भी खट्टा होता होता है है। ना? यस मैम। यस मैम। उनका होता है कड़वा, सॉरी खट्टा नहीं कड़वा। या आपने लेमन जूस आप पीते होंगे, उसका टेस्ट कैसा होता है लेमन का? वो बहुत ही सॉर होता है ना? यस मैम। खट्टा होता है उसका टेस्ट। तो रोजमर्रा की चीजें जो आप खाते हैं, कुछ चीजें उसमें खट्टी होती है, कुछ चीजें उसमें कड़वी होती है, कुछ चीजें साल्टी होती है ना, नमकीन होती है। तो डिफरेंट सब्सटेंसेस का डिफरेंट टेस्ट होता है। तो वो वाले सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है, that are sour in taste like lemon juice, grapes, curd, orange juice या इमली, है ना? इन वाले सब्सटेंसेस में क्या चीज होती है कि जिसकी वजह से ये सॉर होती है? इनमें प्रेजेंट होता है एसिड्स। क्या होता है? एसिड्स। और इनको हम कहते हैं कि इनका नेचर एसिडिक है। क्या है? एसिडिक नेचर है इनका। असल में एसिड जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है एसिडस, जिसका मीनिंग ये है सॉर यानी खट्टा। ठीक है, तो जितने भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स है जिनमें आप टेस्ट करेंगे और आप उनमें खट्टा टेस्ट पाएंगे, दैट मीन्स उनमें एसिड प्रेजेंट होगा। और डिफरेंट सब्सटेंसेस में डिफरेंट एसिड्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेमन की बात करेंगे, लेमन आपको पता ही है वो कितना सॉर होता है। उसमें वो जो खट्टापन होता है, सॉर टेस्ट होता है, दैट इज ड्यू टू द सिट्रिक एसिड प्रेजेंट इन इट। ठीक है, या ग्रेप्स, हाँ, या टमारिन, इनमें जो खट्टापन होता है दैट इज ड्यू टू द टार्टारिक एसिड। उनमें एक एसिड होता है जिसको टार्टारिक एसिड बोलते हैं। या विनेगर आपको पता है ना, सिरका जो आप सैलेड में डालते हैं, यस मैम। उसमें एसिडिक एसिड होता है। तो जितने भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स में आप खट्टापन पाएंगे, दैट इज ड्यू टू देयर एसिड्स प्रेजेंट इन इट। और चूंकि ये फ्रूट्स में नेचुरली होता है तो ये नेचुरल एसिड्स होते हैं। ठीक है, आप किताब खोलिए पेज नंबर 56। आई होप आप सबने बुक्स खोली होगी। Yes, ma'am. पेज नंबर 56 पे देखिए आप। आपको मेरी कैमरा से नजर आ रहा है? Yes, ma'am. कैमरा से नजर आ रहा है? यस मैम। यहाँ पर नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड्स है। नेचुरल और ऑर्गेनिक एसिड्स वो वाले एसिड्स होते हैं जो नेचुरली होते हैं, जो फ्रूट्स में पाए जाते हैं, वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं, या कुछ इंसेक्ट्स में भी पाए जाते हैं, लाइक एंट्स में पाया जाता है, बीज में पाया जाता है। हाँ, ठीक है मैम, मगर ऑरेंज कहाँ खट्टा होता है? जी। मैम कभी वो स्वीट भी होता है। खट्टा होता है। ऑरेंज खट्टा होता है बच्चा। मैम कभी वो स्वीट भी होता है। हाँ, कभी कभी वो ठीक भी होता है, मतलब असल में उसका नेचर एसिडिक है, वो खट्टा होता है। तभी जाके Okay, ma'am. जिसको स्टमक में पेन वगैरह होती है उसको बोलते हैं आप ऑरेंज खाओ। ऑरेंज और लेमन में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ग्रेप्स, टमारिन
और गूसबेरीज में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, टोमेटोज में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। इसलिए आपको ये जो है खट्टे खट्टे जो टमाटर है आपको वो अच्छे लगते हैं, वो खट्टापन होता है इसी ऑक्सैलिक एसिड की वजह से। या सॉर मिल्क, हाँ जब मिल्क सॉर होने लगता है तो उसमें लैक्टिक एसिड होता है। विनेगर एसिटिक एसिड, एप्पल में मैलिक एसिड, प्रोटीन में अमीनो एसिड। तो ये कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स है, ठीक है। ये नेचुरल ऑर्गेनिक एसिड्स जो है ये नेचुरली होते हैं किसी फ्रूट में या किसी वेजिटेबल में या किसी भी जानवर में। लाइक हम एंट्स की बात करेंगे, बीज की बात करेंगे, उनमें एक नेचुरल एसिड होता है फॉर्मिक एसिड। लेकिन इसके अलावा भी नॉन लिविंग थिंग्स जो है, कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जिनको प्रिपेयर किया जाता है बाय केमिकल मींस, और उनको हम मिनरल एसिड्स कहते हैं, ठीक है। An acid which is prepared from the minerals of the earth is called mineral acids. जिस तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड है, निट्रिक, हाइड्रोक्लोरिक, फॉस्फोरस एसिड, ये मैन मेड एसिड्स है। ये बाय केमिकल मींस मतलब ये प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है। और ये जो एसिड्स होते हैं आपको इतना याद रखना होता है, अगर हम इनको टेस्ट करते हैं तो इनका टेस्ट कैसा होता है, सॉर होता है इनका टेस्ट। लेकिन अगर अब हम बेसिस की बात करेंगे, बेसिस बिल्कुल इसके अपोजिट है। बेसिस में क्या होता है, उसमें कड़वाहट होती है, बिटर टेस्ट होता है उनका, ठीक है। यस मैम। जैसे बेकिंग सोडा सॉल्यूशन है या आपके जितने भी सोप सॉल्यूशंस है, क्लीनर्स, शैम्पूज, कंडीशनर्स, सोप्स, डिटर्जेंट्स, ये सारे जो है ये बेसिस में आते हैं। तो बेसिस का नेचर कैसा होता है, ये एक तो बिटर होते हैं। अगर आपने देखा होगा कभी आपके मुंह में साबुन चली गई होगी तो आपने देखा होगा कि उसका टेस्ट कितना बिटर होता है, ठीक है। इनका टेस्ट सॉर नहीं होता है, बिटर होता है, और ये सोपी टच होता है इनका। जिस तरह साबुन का होता है, हम उसको अपने हाथ में लगाते हैं तो सोपी टच हमें फील होता है। तो जितने भी बेसिस होते हैं इनका सोपी टच होता है, एंड दे आर स्लिपरी and they have bitter taste and soapy touch. Got it? और Yes, उनका ma'am. नेचर कैसा, और उनका नेचर कैसा होगा, उनका नेचर बेसिक होता है। जिस तरह एसिड सबस्टेंसेस का नेचर एसिडिक होता है, बेस वाले सबस्टेंसेस का नेचर बेसिक होता है, ठीक है। यस मैम। ओके मैम। ओके, टेबल 5.7 आप देखिए, वहां पर कुछ नेम ऑफ बेसिस दिया गया है, ठीक है। जो ये आपकी सोप वगैरह है ना, इनमें बेसिस होता है, दैट इज द रीजन ये स्लिपरी फील होता है। हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है इनमें, जो कि साबुन में हम देखते हैं NaOH, फिर है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो लिक्विड सोप्स में पाया जाता है, फिर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो लाइम वाटर में पाया जाता है, फिर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में पाया जाता है, जो आप तब लेते हैं जब एसिडिटी वगैरह होती है, ठीक। फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन आप एक बात मुझे बोलिए, क्या हर एक चीज को हम टेस्ट करके बता सकते हैं वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक? नो मैम। नो मैम। बिल्कुल भी नहीं। हम हर एक चीज को नहीं खा सकते, बाय टेस्ट हम ये नहीं डिस्टिंग्विश बिटवीन कर सकते हैं कि वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक। हाँ, उनका टेस्ट डिफर होता है, लेकिन हर एक चीज इंसान खा नहीं सकता है, बिकॉज कोई जहरीला भी हो सकता है। some substances may be corrosive to skin or some may be poisonous, ठीक है। तो हर एक सबस्टेंसेस को हम बाय टेस्ट जो है वो नहीं डिस्टिंग्विश बिटवीन कर सकते हैं कि वेदर इट इज एसिडिक और नॉट, वेदर इट इज बेसिक और नॉट। तो क्या चीज है जो हमें मदद देती है? अब क्वेश्चन ये आता है फिर किस तरीके से हम ये जो है पता लगाए कि ये सबस्टेंस एसिडिक है या बेसिक है ना, क्वेश्चन ये आता है। तो हम क्या करते हैं,
Special types of substance are used to find whether a given substance is acidic or basic in nature. Special type of substances हम इस्तेमाल करते हैं, हम बहुत सारे substances, स्पेशल substances इस्तेमाल करते हैं जिसकी मदद से हमें पता चलता है कि substance acidic है या basic, और वो क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, और उनको हम indicators कहते हैं. क्या कहते हैं? Indicators. Indicators. फहीम हुसैन मल्ला, क्या कहते हैं उनको? दानिया जैनब, मैम क्या? क्या कहते हैं उनको जो सबस्टेंसेस हम इस्तेमाल करते हैं ये चेक करने के लिए कि सबस्टेंस Indicator. एसिडिक है या बेसिक? वेरी गुड. फहीम, आप क्लास में है कि नहीं? फहीम, आर यू देयर? आई डोंट थिंक सो ही इज इन क्लास. फहीम, अगर आपने रिप्लाई नहीं किया आई विल रिमूव यू. फिर क्या फायदा, आपने फोन ऐसे लगा कर रखा है. फहीम मुझे बोले इंडिकेटर्स किनको कहते हैं? क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है फहीम? शायद उन्होंने ऐसी फोन लगा के. तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? वो वाले सबस्टेंसेस जिनसे हम पता कर पाते हैं कि कोई सबस्टेंस का नेचर कैसा है, वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक. ठीक है, तो बहुत सारे इंडिकेटर्स है, नेचुरल इंडिकेटर्स है और मैन मेड इंडिकेटर्स है. ठीक है, तो फिलहाल हम आज एक एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी 5.1. आपने ये बहुत बारी देखा होगा कि अगर आपके किसी कपड़े में कोई दाग हो जाए, ठीक है, लाइक मैं व्हाइट क्लोथ की बात करूंगी, अगर कोई व्हाइट क्लोथ पे आपको कोई दाग हो गया, स्टेन हो गया, ठीक है, आप किचन में काम कर रहे हैं तो कोई मसाला उस पे गिर गया, तो जब आप उसको वॉश करेंगे साबुन के साथ, आप देखेंगे उस स्टेन का कलर कैसा होगा. आपने किया है कभी नोट्स उस स्टेन का कलर कैसा होगा अगर हमने उसको धोया साबुन से? यस मैम. मैम थोड़ा रेड कलर. मैम येलो होगा. येलो तो मैम होगा येलो. ऑलरेडी, येलो तो होगा ही क्योंकि दाग हो गया तो येलो कलर होगा, लेकिन फिर जब हम धोते हैं ना उस टाइम मैम पे तो फॉर एग्जाम्पल थोड़ा रेड कलर का हो जाता है. हाँ जी, वो रेड कलर का, जिस मैम तरीके से ब्राउनिश. आयमन और मैम दानिया ने अभी बोला, मैम वो रेड कलर का थोड़ा सा हो जाएगा. मैम मैंने नहीं कहा रेड. मैम हाँ ब्राउनिश कह रही थी. हाँ वो ब्राउनिश रेड ही होता है बच्चा, ब्राउनिश रेड ही होता है, आपने सही कहा. ओके मैम. तो वो जो स्टेन है वो ब्राउनिश रेड कलर का हो जाएगा. अब ऐसा क्यों हो गया? अगर आप उसको बिना साबुन के धोएंगे तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर आपने उसको साबुन डाली उसके बाद आप देखेंगे सोप की वजह से, डिटर्जेंट की वजह से क्या हो गया, उसका कलर चेंज हो गया. दैट मीन्स इस सोप में क्या है, बेसिस है. तो इससे हमें पता चलता है कि अगर किसी चीज में हमें देखना होगा कि वो उस चीज में बेसिक सबस्टेंस है या नहीं है, आप क्या करेंगे, हल्दी लाएंगे और हल्दी की स्ट्रिप पे देखेंगे, अगर उसका कलर जो है उस सबस्टेंस के कांटेक्ट में आने से ब्राउनिश रेड हो गया, दैट मीन्स उसमें बेसिस है. और अगर उस पे कोई असर नहीं पड़ा, दैट मीन्स वो बेसिस नहीं है, वो या तो एसिडिक होगा या न्यूट्रल होगा. यही वजह है जब आपके कपड़ों पे स्टेन होता है और आप उसको सोप मलते हैं तो उसका कलर रेडिश ब्राउनिश रेड हो जाता है. दैट इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ बेस इन दैट सोप, in that detergent. Got it? Yes, ma'am.
असल में ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है जो कि एक बेस है सोप में, ठीक है, जिसकी वजह से इस टर्मरिक स्टेन का कलर येलो से ब्राउनिश रेड होता है, ठीक है। लेकिन अब आपने इसका कलर चेंज किया, ठीक, अब वो स्टेन कैसा है, ब्राउनिश रेड। आप अगर आप उस पर लेमन डालेंगे, आप देखेंगे उसका कलर फिर से वापस आ जाएगा, वही येलो कलर। क्यों? क्योंकि लेमन में सिट्रिक एसिड है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है और टर्मरिक स्टेन वापस अपने ओरिजिनल कलर में आ जाता है। तो यहाँ पर किस वजह से, कौन सा इंडिकेटर हमने इस्तेमाल किया ये जानने के लिए कि ये सबस्टेंस एसिडिक है या बेसिक, हमने यहाँ पर हल्दी का इस्तेमाल किया, यानी टर्मरिक का। तो टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर, व्हाट इट? यस मैम। Yes, ma'am. मैम और पाउडर भी बने होते हैं ना लेमन से ही, जी, पाउडर जिससे कौन हम सी कपड़े, पाउडर? जो ना बाथरूम में जिससे कपड़े पाउडर होते हैं। वो उनमें लेमन की स्मेल होती है, वो अच्छा। फ्लेवर स्मेल होती है उसमें, वो असल में बेस के बने होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट आप देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि विंडो क्लीनर्स में अलग किस्म का बेस होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सोप में आप देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, असल में वो बेसिस के बने होती है, दैट इज द रीजन वो सोप भी टच होता है उनका, ठीक है। ओके मैम। तो कल हम इंडिकेटर्स के मुतालिक पढ़ेंगे, जो नेचुरल इंडिकेटर्स है उसमें आपने एक टर्मरिक का पढ़ा, ठीक है। टर्मरिक के हम सिट्रिक्स भी बनाते हैं, वो किस तरीके से बनाते हैं वो हम कल पढ़ेंगे। और नेचुरल इंडिकेटर जो जैसे कि लिटमस है, चाइना रोज है, टर्मरिक है, हाँ, ये हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे, ठीक है। ओके मैम। आज आपने जितना पढ़ा कुछ समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। कोई क्वेश्चन मत है? आमिर, आयमन? Ma'am, No, मिल्क ऑफ ma'am. मैग्नीशिया क्या होता है? जी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक किस्म की दवाई लाइक होती है, ये हम तब खाते हैं जब एसिडिटी होती है ना, ये बेस है, इसमें ये Yes, एक ma'am. दवाई होती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसमें होता है, और ये तब हम लेते हैं जब एसिडिटी वगैरह होती है, ठीक है। इनो में भी होता है? हमें इनो में भी होता है? जी हाँ बच्चा, इनो में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी होता है जिसको आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। कुछ स्टूडेंट्स आज क्लास में लेट आए लेकिन मैंने उनको एलो नहीं किया, तो आप टाइमिंग का खास ख्याल रखेंगे। आपकी टाइमिंग जो क्लास की होती है पहले 10 मिनट्स अटेंडेंस के होते हैं, आज वो मैंने यूटिलाइज किया पढ़ाने में ही, तो इसीलिए आज की क्लास में यहीं पर इख्तिताम करती हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और आप एक काम करेंगे, आप इनकी रीडिंग करेंगे, इन पेज की। आज हमने पेज नंबर 55 से 57 तक पढ़ा, इसकी आप रीडिंग करेंगे, और कुछ पॉइंट्स अगर रह गए हैं वो मैं इंशाल्लाह आपको कल बोलूंगी, ठीक है। ओके मैम। Yes, ma'am. कोई क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स? No, ma'am. Ma'am. ओके, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज मैम। Ma'am. अल्लाह हाफिज मैम।